हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स ऑफ बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम पीसीआर टेक्निक के बारे में देखने वाले हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक इसे बोलते हैं। पीसीआर जो एक टेक्निक है दोस्तों, वो इसलिए की जाती है क्योंकि हम यहाँ पर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं। डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करने का मतलब है कि डीएनए को हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं और उसका नंबर हम इंक्रीज करना चाहते हैं। इसके लिए बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया जाता है। ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन था, ये यहाँ पर सबसे पहले 1983 में डिस्कवर किया गया था और इसके लिए इन साइंटिस्ट को 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला था। जो पीसीआर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निक है अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, डायग्नोस्टिक करना चाहते हैं, फॉरेंसिक करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें हम डीएनए का कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, डीएनए की कॉपीज बना रहे हैं और डीएनए की कॉपीज बना के हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डीएनए को और बना रहे हैं ताकि हम यहाँ पर उस डीएनए के अच्छे से रिसर्च कर सकें। तो इस कंडीशन में बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली हम डीएनए की कॉपी बनाना चाहते हैं। अब नॉर्मली अगर हम यहाँ पर देखिए, हमारा जो सेल होता है वो भी डीएनए का रेप्लिकेशन करता ही है, तो पीसीआर बस उस नॉर्मल डीएनए के रेप्लिकेशन को मिमिक कर रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में सेम हमारे पास कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा। हमें सेम इस कंडीशन में उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सबसे पहले बाहर से डीएनए प्राइमर ऐड करना पड़ेगा, जो यहाँ पर रेप्लिकेशन की शुरुआत कर सके। क्योंकि लिए हम यहाँ पर बाहर से प्राइमर ऐड कर रहे हैं, तो इसे हम डीएनए प्राइमर बनाएंगे। अगर नॉर्मल रेप्लिकेशन हो रहा होता है, यानी कि हमारा सेल अगर रेप्लिकेशन कर रहा होता तो वो आरएनए प्राइमर ऐड करता है। लेकिन क्योंकि लिए हम ये रेप्लिकेशन बाहर लैब में कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में डीएनए प्राइमर ऐड करेंगे हम बाहर से। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पर रेप्लिकेशन करवाएगा। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो एक ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सके। बिकॉज इस कंडीशन में जब हम पीसीआर करते हैं तो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम एक एंजाइम को यूज करते हैं जिसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह सकता है। इसी के साथ साथ हम फ्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि यहाँ पर जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में जो ये न्यूक्लियोटाइड्स है वो आ सके और रेप्लिकेशन हो सके। इस तरीके से बेसिकली रेप्लिकेशन इस तरीके से एट अ बेसिक लेवल इस तरीके से किया जाता है। अगर हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि कैसे यहाँ पर पीसीआर किया जाता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे कि क्या क्या हमें पीसीआर के कंपोनेंट चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हमें टेम्पलेट डीएनए चाहिए होगा। वो डीएनए जिसका हम रेप्लिकेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर प्राइमर चाहिए होगा, जो प्राइमर हम इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री लगा सके और उसके बाद डीएनए की रेप्लिकेशन कर सके। हम मैंने जैसे कि कहा, हम इसमें टैग पॉलीमरेज स्पेसिफिकली लगाएंगे क्योंकि वो थर्मोस्टेबल होता है, हाइयर टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है। और इसको हम एक ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं जो कि होता है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस हाई टेम्परेचर पे रहता है, तो वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। इसी के अलावा हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं, इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर लगेंगे। मैग्नीशियम को पुट किया जाता है बिकॉज मैग्नीशियम जो है वो हमारे डीएनए पॉलीमरेज के लिए एज अ को फैक्टर की तरह वर्क करता है। अगर डीएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन करना है तो उसके लिए उसे मैग्नीशियम चाहिए होता है। इस मैग्नीशियम को यूज करके वो आराम से रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे कर सकता है। ऐसा अगर हम देखें, हमारा जो डीएनए है वो खुद नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए के नेगेटिवली चार्ज होने का रीजन होता है उसके पास प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए के खुद के पास फॉस्फेट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, उसकी एक्टिव साइट पर भी बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे कि एस्पार्टेट। तो अब इस कंडीशन में मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है और एक ब्रिज की तरह इन दोनों को साथ में रखने की कोशिश करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज को मैग्नीशियम चाहिए होता है अपने रेप्लिकेशन के लिए, हेल्प करने के लिए। इसके अलावा हमें यहाँ पर बफर चाहिए रहेगा जो पीएच और सॉल्ट कंडीशन को मेंटेन रखे, ताकि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल अच्छे से चल सके। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है कि हम एक सूटेबल प्राइमर को चूज करें, बिकॉज प्राइमर यहाँ पर रेप्लिकेशन की शुरुआत करवा रहा है। तो प्राइमर जो होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर दो डीएनए के स्ट्रैंड है तो दोनों ही स्ट्रैंड पे प्राइमर आएगा। अब हम प्राइमर के नाम में कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक को बोला जाता है रिवर्स प्राइमर और एक को बोला जाता है फॉरवर्ड प्राइमर। कहने का मतलब है, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसमें से एक स्ट्रैंड कहलाता है प्लस स्ट्रैंड। जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड होता है उसे हम कहते हैं प्लस स्ट्रैंड।
उसे हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसके 3 प्राइम एंड पे जो प्राइमर आएगा उसे हम बेसिकली रिवर्स प्राइमर कहेंगे। वही सामने वाला स्ट्रैंड जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम स्ट्रैंड है, जिसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, या फिर जिसे हम यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, उसके 3 प्राइम एंड पे जो प्राइमर आएगा उसे हम फॉरवर्ड प्राइमर कहेंगे। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है, इसी को ही रिवर्स प्राइमर और इसी को ही फॉरवर्ड प्राइमर कहा जाता है। अब प्राइमर जो है उसकी एक आइडियल लेंथ होती है 18 टू 25 न्यूक्लियोटाइड्स की, उसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 न्यूक्लियोटाइड का ही प्राइमर बना होना चाहिए। क्योंकि अगर प्राइमर बहुत छोटा होगा तो डीएनए में अलग अलग जगह पर जाके बाइंड करेगा और हमें अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा। अगर प्राइमर बहुत लंबा होगा तो डीएनए के साथ जाकर रियली बाइंड होगा और हमें पीसीआर में रिजल्ट ही नहीं दे पाएगा। तो इस कंडीशन के लिए हमें एक ऐसा प्राइमर चाहिए होता है जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 18 से लेकर 20 न्यूक्लियोटाइड के आसपास हो। इसके अलावा जो प्राइमर होगा उसके पास आइडियली 40 टू 60% जीसी कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जी और सी है वो एक दूसरे के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ए और टी जो है वो एक दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जब हम डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जी और सी जो है वो इंट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे बिटवीन द प्राइमर एंड द टेम्पलेट डीएनए और द डीएनए दैट वी आर रेप्लिकेटिंग। तो इस कंडीशन में हमें अच्छा खासा इंट्रैक्शन चाहिए, तो 40 टू 60% जीसी कंटेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा जीसी कंटेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा जीसी कंटेंट होगा तो प्राइमर जो है वो नॉन स्पेसिफिकली जाके स्टिक हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली स्टिक हो सकता है। और अगर जीसी कंटेंट बहुत कम होगा तो प्राइमर बहुत वीकली बाइंड होगा, क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कम होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही ज्यादा मिलेंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो हमारे पास प्राइमर होना चाहिए उसके पास 40 टू 60% जीसी होना चाहिए। इसके अलावा जब आप प्राइमर देखते हैं तो प्राइमर का टीएम जो होता है वो भी बहुत मैटर करता है। टीएम का मतलब क्या होता है? टीएम का मतलब होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। एक ऐसा मेल्टिंग टेम्परेचर जिसमें 50% ऑफ डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और 50% ऑफ डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। यानी कि इस कंडीशन में आपने 50% डीएनए को मेल्ट कर लिया और 50% डीएनए मेल्ट करना बचा है। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखिए, हम 2 प्राइमर को ऐड कर रहे हैं, एक यहाँ पर ऐड हो रहा है रिवर्स प्राइमर और एक यहाँ पर ऐड हो रहा है फॉरवर्ड प्राइमर। इन दोनों प्राइमर का जो टीएम है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों के टीएम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोला इसका जो टीएम है वो 55 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इसका टीएम बोला कि 60 डिग्री सेल्सियस है। अब इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल अगर मैं 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देती हूँ तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो है ये वाला तो मेल्ट हो जाएगा 50%, लेकिन ये वाला 50% मेल्ट ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो दोनों प्राइमर है वो या तो ठीक से अटैच नहीं हो पाएंगे एक टाइम पे, या फिर ठीक से निकल नहीं पाएंगे एक टाइम पे। तो इसलिए हमें इन दोनों के बीच में जो टीएम का डिफरेंस चाहिए होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2% या 2% से कम होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से हमारे जो दोनों प्राइमर है वो सेम टेम्परेचर पे डीएनए के साथ जाके प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाएंगे। तो हमें ये चाहिए कि भाई टीएम का डिफरेंस ज्यादा नहीं। अब किसी भी प्राइमर का टीएम हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज टीएम इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ए प्लस टी प्लस 4 ब्रैकेट जी प्लस सी। कहने का क्या मतलब है, अगर हम देखें ए, अगर समझो यहाँ पर ए प्रेजेंट है तो ए और टी अगर यहाँ पर रहते हैं, प्राइमर के ऊपर अगर ए है या फिर टी है तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे अपने सामने वाले स्ट्रैंड के साथ। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं तो ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो मेल्टिंग है टीएम है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे। ऐसे ही जी और सी होगा, यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल जी प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये 4 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाएगा। तो इस कंडीशन में आप टीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टीएम हम कैलकुलेट करते हैं कि ए के कितने नंबर है प्राइमर में, टी के कितने नंबर है प्राइमर में, जी के कितने नंबर है प्राइमर में और सी के कितने नंबर है प्राइमर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कोई प्राइमर मौजूद है और मेरे को पता लगाना है कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, तो मैं क्या करूंगी, टीएम इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 ए है, प्लस टी यहाँ पर कितने हैं 1 2 टी है, ब्रैकेट में 4 प्लस जी कितना है 1 2 3 जी है, प्लस सी यहाँ पर कितना है 2 सी है।
तो यहाँ पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 प्लस 20। तो इस कंडीशन में ये जो मेरे पास स्पेसिफिकली प्राइमर है इसका टीएम कितना, इसका टीएम 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ। तो इस तरीके से हम किसी प्राइमर का टीएम निकाल सकते हैं। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द टीएम ऑफ द प्राइमर। तो दोनों प्राइमर का जो टीएम है वो 2 डिग्री से ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। आइडियली जो यहाँ पर टीएम होना चाहिए किसी प्राइमर का वो 55 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली अराउंड होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है प्राइमर को फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से हम प्राइमर को सिलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आता है, नेक्स्ट स्टेज हमने सबसे पहला प्राइमर चूज कर लिया, प्राइमर के बाद नेक्स्ट चीज आती है कि हमें पॉलीमरेज चूज करना होता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस कंडीशन में जो हम पॉलीमरेज चूज करते हैं वो स्पेसिफिकली टैग पॉलीमरेज होता है। रीजन बीइंग वो हायर टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज जब भी हम पीसीआर चलाते हैं हम 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लेकर जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये टैग पॉलीमरेज सर्वाइव करना चाहिए। टैग पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन तो करता ही करता है, उसी के साथ साथ इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यानी कि बाय मिस्टेकली अगर आपने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया तो आप उस गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर टैग पॉलीमरेज के पास ये एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स को फाइनल कर लेंगे। एक बार हमारा बेसिक स्ट्रक्चर फाइनल हो गया फिर यहाँ पर समय आता है पीसीआर करने का। तो पीसीआर करने के लिए हमारे पास जो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो हम लेंगे, इसको हम 95 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करेंगे। जैसे ही हम इसे 95 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करेंगे दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो जाएंगे। एक बार दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो गए उसके बाद हम यहाँ पर टेम्परेचर को लोअर करेंगे ताकि अब प्राइमर जो है वो डीएनए के साथ आके अटैच हो जाए। तो इस टाइम पे प्राइमर डीएनए के साथ आके अटैच हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 55 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद में यहाँ पर जो है अनीलिंग स्टेप के बाद में यहाँ पर सिंथेसिस यानी कि एक्सटेंशन का स्टेप करूंगी जिसमें मैं डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करूंगी यानी कि टैग पॉलीमरेज को ऐड करूंगी। टैग पॉलीमरेज को इस तरीके से ऐड करूंगी कि अब वो यहाँ पर क्या कर सके, अब वो यहाँ पर रेप्लिकेशन करा सके। तो ये वाला जो एक्सटेंशन फेज है इसको मैं 72 डिग्री सेल्सियस पे करने वाली हूँ और 72 डिग्री सेल्सियस पे ये जो हमारा प्यारा सा डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर रेप्लिकेशन करेगा, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन करने की वजह से अब मेरे पास यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन करने की वजह से एक ओल्ड स्ट्रैंड रह जाएगा, एक न्यू स्ट्रैंड आ जाएगा। ऐसे ही जो सामने वाला होगा उसमें भी एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड मेरे पास अवेलेबल रहेगा। इस तरीके से हम रेप्लिकेशन करेंगे। अब हर बार क्या हो रहा है, हर बार यहाँ पर रेप्लिकेशन डबल हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, पहले एक डीएनए था मेरे पास क्या आ गए 2 डीएनए आ गए, उसके बाद 4 डीएनए आ जाएंगे, उसके बाद 8 डीएनए आ जाएंगे, उसके बाद 16 डीएनए आ जाएंगे, उसके पास 32 डीएनए आ जाएंगे। यही चीज हर बार हो रही है। तो इस कंडीशन में अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो मैं 2 की पावर n भी तो कर सकती हूँ ना, कि अगर मेरे को यहाँ पर पता लगाना है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 रेप्लीकेशंस किए तो 10 रेप्लीकेशन के बाद मेरे को कितना डीएनए मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम 2 की पावर n से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर n मुझे क्या बताएगा, नंबर ऑफ साइकिल बताएगा कि मैंने कितनी साइकिल्स करनी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डीएनए मॉलिक्यूल के साथ शुरू करती हूँ और टोटल में 10 साइकिल्स करती हूँ तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 10 पीसीआर में कितनी यहाँ पर रेप्लिकेशन की और कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स मेरे पास रहेंगे। और ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब 100% एफिशिएंसी हो, यानी कि हर पीसीआर में मुझे डबलिंग मिल ही रही है। बट ये चीज दोस्तों असल में होती नहीं है। असल में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हमें डबलिंग ही मिले, इट्स नॉट ऑलवेज। रियल जो पीसीआर होता है वो हमें इस तरीके का रिजल्ट नहीं देता है। रियल पीसीआर जो होता है उसमें पॉलीमरेज परफेक्ट नहीं होता, उसमें हमें 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 60 to 90% एफिशिएंसी मिलती है। तो इस कंडीशन में अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, अगर मुझे पीसीआर का फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, फाइनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनिशियल प्रोडक्ट, कि मैंने इनिशियल कितना डीएनए का अमाउंट यूज किया था मल्टीप्लाइड बाय 1% ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि कितना एफिशिएंट है, 60% एफिशिएंसी चल रही है, 70% एफिशिएंसी चल रही है,
पावर में एन, एन मुझे क्या बताते हैं कि आपने नंबर ऑफ राउंड्स कितने चलाए, कि कितने राउंड्स में आपने यहाँ पर चीजों को किया है, 10 राउंड चलाए, 20 राउंड चलाए, तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला है। नॉर्मली जो 2 की पावर n ही यूज करते हैं अगर हमें क्वेश्चन में एफिशिएंसी से रिलेटेड चीजें बोली जाती है, तो हम इस तरीके से फाइनल नंबर ऑफ डीएनए को फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों पीसीआर की टेक्निक करी जाती है। आइए हम एक दो क्वेश्चन करके देखें। तो हम सीएसआर के कुछ रीसेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें हर एक चीज क्लियर तो हुई है ना। जैसे कि यहाँ पर 2024 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको बताना था कि यहाँ पर 8 मर प्राइमर पेयर टू पीसीआर एम्पलीफाई रीजन गिवन बिलो। हमें यहाँ पर क्या बताना है, प्राइमर के बारे में बताना है। अगर मैं इस सीक्वेंस को क्या करना चाहती हूँ, पीसीआर में डालना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे किस तरीके के प्राइमर चाहिए होंगे, इसके ऊपर मेरे को कमेंट करना है। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम मुझे दिया गया है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, जी ए सी टी टी जी जी सी सी, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आएगा 5 प्राइम, यहाँ पे आएगा 3 प्राइम। तो इस तरीके का मुझे यहाँ पर एक प्राइमर मिलना चाहिए। क्या इनमें से कोई भी ऐसा प्राइमर है जो इस तरीके का है 5 प्राइम से 3 प्राइम? तो अगर हम देखें ए सी टी टी जी जी सी, ए सी टी टी जी जी सी, दो ऑप्शन में मेरे पास ऐसा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब सेकेंड और थर्ड में से मुझे यहाँ पर देखना होगा कौन सा फॉरवर्ड प्राइमर है। ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला रिवर्स प्राइमर हो गया। मुझे फॉरवर्ड प्राइमर के बारे में देखना पड़ेगा। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है ये सेंस स्ट्रैंड है, अगर हम इसका एंटी सेंस स्ट्रैंड बनाए तो वो क्या होगा, सी टी सी ए, सॉरी सी टी सी टी ए जी टी सी सी टी जी ए टी, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर एंटी सेंस स्ट्रैंड हो गया। इसके खिलाफ प्राइमर आएगा, तो इसके खिलाफ प्राइमर क्या आएगा, सी ए जी ए टी सी ए जी जी ए सी टी टी ए, ऐसे करके प्राइमर आएगा। तो क्या ऐसा कोई सेम प्राइमर यहाँ पर मौजूद है, इस क्वेश्चन में मौजूद है, वो हमें देखना होगा कि क्या ऐसा कुछ सेम प्राइमर है। तो यहाँ पर देखो ए जी जी ए सी टी टी ए, हाँ यस यहाँ पे मौजूद है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आप यहाँ पर असल में एक चीज और देखेंगे दोस्तों, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और जो सामने वाला स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। अब इसका जो प्राइमर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर कहेंगे। असल में अगर हम देखें इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है वो ये भी तो इसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। तो जो फॉरवर्ड प्राइमर होगा उसके पास सेम सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जो सेंस स्ट्रैंड के स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सेंस स्ट्रैंड का स्टार्टिंग का हिस्सा भी देख सकते हो। अगर आपको फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, इट विल बी क्वाइट इजियर फॉर अस, कि हम इस तरीके से बहुत आसानी से इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन चलते हैं। दिसंबर 2023 में सीएसआर ने पूछा था, वंस अगेन आपको सीक्वेंस दिया है, आपको यहाँ पर पीसीआर प्राइमर फाइंड आउट करना है। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास कौन सा स्ट्रैंड दिया है, ऑब्वियस सी बात है ये मेरे पास सेंस स्ट्रैंड दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में ये वाला जो हिस्सा है इसके लिए रिवर्स प्राइमर आएगा। तो रिवर्स प्राइमर यहाँ पर क्या होगा, जी टी सी टी ए टी सी जी टी सी। तो अब मुझे यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आएगा 5 प्राइम एंड यहाँ पर आएगा 3 प्राइम एंड। तो क्या ऐसा कोई प्राइमर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, आपको इस चीज को सबसे पहले देखना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जी टी सी टी ए टी, यहाँ पर देखो इस वाले पे ये प्रेजेंट है, जी टी सी टी ए टी सी जी, तो इस वाले पे यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट है। ऐसे ही जो यहाँ पर फॉरवर्ड प्राइमर होगा वो तो मैंने अभी आपको समझाया ना, आप डायरेक्टली इसका सीक्वेंस देख के ही फॉरवर्ड प्राइमर फाइंड आउट कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। ये वाला हो जाएगा रिवर्स प्राइमर और ये वाला हो जाएगा फॉरवर्ड प्राइमर। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन कर सकते हो। सीएसआईआर इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा है। आप चाहें तो आप इसे खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। वंस अगेन, अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ स्टडी करना है दोस्तों, मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है, अगर आप दिलचस्पी रखते हो, तो आप बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ पढ़ सकते हो। बंसल बायोलॉजी का हर बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। हम ईआरएनए बैच शुरू करने वाले हैं
12 मार्च से अगर आप जुड़ना चाहते हो, 9 महीने का ये बैच है, या फिर आप न्यूक्लियस बैच या फिर किसी और बैच में सीएसआर के लिए तैयारी करने के लिए या बाकी किसी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए जुड़ना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।